वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। बार्सिलोना ने गिताफे को 1-0 से हरा दिया और इस वीडियो में हम इसी गेम पर रिव्यू करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ दूं कि शेज़िनी को बार्सिलोना ने ऑफिशियली साइन कर लिया है। और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। शेज़िनी जिन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से और क्लब फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन बार्सिलोना के अप्रोच करने के बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को रिकंसिडर किया और वो रिटायरमेंट से वापस आके बार्सिलोना को ज्वाइन कर रहे हैं। और देखो, बार्सिलोना एक इतना बड़ा नाम है कि आप उसको इतनी आसानी से ना नहीं कर सकते। आप बार्सिलोना के साथ चैंपियंस लीग भी जीत सकते हो, इस सीज़न में ला लीगा भी जीत सकते हो। और आप कुछ जीतो या ना जीतो, लेकिन आपकी सीवी में और आपके कैरियर में जब बार्सिलोना जुड़ जाता है तो आप उसको प्राउडली प्रेजेंट कर सकते हो। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को आप ये बता सकते हो कि यार, मैंने बार्सिलोना को रिप्रेजेंट किया था, मैं बार्सिलोना के लिए खेला था। और शायद यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से शेज़िनी ने अपनी रिटायरमेंट को रिकंसिडर किया और वो बार्सिलोना के लिए अब फुटबॉल खेलते हुए आपको नजर आएंगे। अब ये किस तरह की साइनिंग है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपके पास अवेलेबल गोलकीपर्स थे मार्केट में, उसमें किलियन नवाज थे, शेज़िनी थे। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो शेज़िनी आपका एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कंपैरेटिवली टू नवाज, क्योंकि देखो 34 इयर्स के ये हैं और काफ़ी डिसेंट कीपर हैं, काफ़ी अच्छे शॉट स्टॉपर हैं। ऑन द बॉल इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुबारसी जैसे डिफेंडर्स अगर आपके पास हैं तो आपको इतने अच्छे ऑन द बॉल प्लेइंग एबिलिटी का कीपर चाहिए भी नहीं था। वो आप गुजारा कर सकते हो। लेकिन शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपका जो बाकी का सीज़न है वो बड़े आराम के साथ ये निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो, इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो बड़ी गेम्स में भी। और बड़ी गेम्स जो आ रही हैं आगे, अगले अक्टूबर में आपको बायर्न के अगेंस्ट भी खेलना है, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी खेलना है। तो आपको इस तरह का गोलकीपर चाहिए जो कि एक्सपीरियंस्ड भी हो और जिस पे आप ट्रस्ट भी कर सको। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम इनको चैंपियंस लीग में रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप चैंपियंस लीग में इनको रजिस्टर कर सकते हो। और चैंपियंस लीग का जो रूल है वो ये है कि अगर आपने 2 गोलकीपर्स रजिस्टर किए हुए हैं, उसमें से एक गोलकीपर लॉन्ग टर्म इंजरी का शिकार हो जाता है, तो आप नया कीपर साइन करके उसको रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आपने 3 गोलकीपर रजिस्टर किए हुए हैं और आपका एक कीपर जो है वो इंजर्ड हो जाता है, तो आप कोई नया कीपर साइन करते हो, तो आपके ऑलरेडी 3 में से 2 कीपर अवेलेबल होंगे चैंपियंस लीग स्क्वाड में। तो इन दैट केस आप नए कीपर को रजिस्टर नहीं कर सकते, जो कि बार्सिलोना का केस नहीं है बेसिकली। तो इसलिए शेज़िनी जो है वो चैंपियंस लीग के लिए भी रजिस्टर हो सकते हैं और ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंपटीशन के लिए भी बार्सिलोना उनको रजिस्टर कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं भाई बारसा वर्सेस गिताफे का गेम। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बार्सिलोना का जो फैन बेस है वो बहुत रिएक्शनरी फैन बेस है। और जब हम बहुत अच्छा करते हैं तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है टीम से। और जब आप उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं आते तो बहुत सारे जो है क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलता है। अब पिछली 3-4 गेम्स हमने ला लीगा में बड़े मार्जिन के साथ जीती थी। हमने विला रियल का गेम भी, वहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे गोल स्कोर किए थे, फिर 7 गोल्स भी हमने रिसेंटली स्कोर किए। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गिताफे जो है वो बेसिकली उनको बड़े आराम से होम के ऊपर मार देंगे। मैंने कल के प्रीव्यू में भी ये बात कही थी कि गिताफे जो है वो लो ब्लॉक की टीम है, मिड ब्लॉक की टीम है और उनका काम ये होता है कि गेम को गंदा करना बेसिकली। ना वो खुद खेलते हैं फुटबॉल, ना वो किसी को खेलने देते हैं। और यही सब सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं। अब देखो, आज की गेम में बहुत सारी लर्निंग जो है एज अ बार्सिलोना फैन हमारी भी हुई है और मैं समझता हूँ कि हैंसी फ्लिक ने भी इस गेम से बहुत कुछ सीखा होगा। पहली चीज़ तो ये कि हैंसी फ्लिक ने इस गेम में जो थोड़ी सी क्रिटिसिज्म मैं करूँगा वो ये करूँगा कि उन्होंने चेंजेस काफ़ी लेट की। और एक चीज़ जो मुझे लर्निंग मिली है वो ये मिली है कि आप एरिक गार्सिया और उसके बाद पाब्लो टोरे और उसके साथ कसाडो, इन तीन के कम्बिनेशन के साथ आप नहीं उतर सकते मिडफील्ड में। आपको एक क्रिएटिव मिडफील्डर चाहिए, लाइक पेड्री, लाइक ओल्मो। तो आप अगर आपके पास ओल्मो खेल रहे हैं या पेड्री खेल रहे हैं तो उनके साथ आप डबल पिवट में एरिक गार्सिया या कसाडो को आप खिला सकते हो। लेकिन कसाडो, पैब्लो तोरे और एरिक गार्सिया, ये तीन की मिडफील्ड जो है वो नहीं चलेगी, क्योंकि लो ब्लॉक में आपने देखा होगा कि अगेंस्ट गिताफे हमने मिडफील्ड से ज़्यादा कुछ चांसेस क्रिएट नहीं किए। जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा होगा कि राइट साइड से हुआ और लामीन यमाल ने ही जो है वो कमाल करके दिखाया और वहीं से ही जो है आपको ज़्यादातर चांसेस जो है वो क्रिएट होते हुए नजर आए।
अब बहुत सारे फैंस, मैं लाइव स्ट्रीम में भी था लक्ष्य भाई के चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि लामीन को जो है वो रेस्ट कराना चाहिए। तो यार अब आप देखो कि मैं भी ये सोच रहा था कि 2-3 गोल अगर हम पहले हाफ में स्कोर कर देते हैं तो लामीन यमाल को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन मैच जो बिल्कुल आखिर तक गया, लामीन यमाल को मौका नहीं मिल सकता था रेस्ट करने का, और हमने उनको 90 मिनट्स आपको खिलाना ही खिलाना था। तो एक तो चीज़ ये थी, और जो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपका लेफ्ट विंग जो है वहाँ से कुछ हो नहीं रहा था, मिडफील्ड आपकी जो है वो कुछ क्रिएटिवनेस दिखा नहीं रही थी, तो आपको जो कुछ भी करना था वो या तो कुंदे की तरफ से करते हुए आपको नज़र आए, या फिर आपको लामीन यमाल नज़र आए। यहीं से सारी चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आई हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से लर्न करने वाली है हैंसी फ्लिक के लिए, और चेंजेस उनको थोड़ी जल्दी करनी थी। हाँ, अच्छी चीज़ ये कि मैच आपने निकाल लिया और पैड्री को जो है वो रेस्ट मिल गया, तो एक अच्छी चीज़ जो है वो नज़र आई है। बाकी उसके अलावा यार देखो, प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर मैं ज़रूर जाऊँगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी मैं करता हुआ कुछ प्लेयर्स को नज़र आएगा, आपको नज़र आऊँगा मैं, और कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो आप शायद मेरे साथ डिसएग्री भी करोगे, लेकिन उसका ओपिनियन जो है वो मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो। पहली बात हम इनाकी पीनिया के ऊपर कर लेते हैं। तो यार इनाकी पीनिया, उनका गेम डिसेंट था, ज़्यादा कुछ करने को उनके पास था नहीं, एक अच्छा हेडर उन्होंने रोका, उसके अलावा कुछ ज़्यादा उनके पास करने को नहीं था। और ऑन द बॉल जब वो आ रहे थे कुछ जगहों के ऊपर वो कंफ्यूज लगे, कंफ्यूजन का शिकार थे वो, आके मैं बॉल के ऊपर जाऊं ना जाऊं, कहीं कहीं वो लग रहा था कि वो कंफ्यूज थे। तो वो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब सिनीजी साइन कर लेंगे आप, जब वो प्रॉपरली आ जाएंगे, तो फिर आप इनाकी पीनिया को बेंच के ऊपर ही देखेंगे। सेकेंडली भाई, इनिगो मार्टिनेज जो है वो इस वक्त आपके लिए बल्दीनी का रोल अदा कर रहे हैं। भाई कमाल की फुटबॉल वो खेल रहे हैं, क्या कमाल उस बंदे की, आज बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी थी, और वो डिफेंस के ऊपर बहुत ही कमाल उनकी फुटबॉल थी, तो मज़ा आ गया वो देखकर। कुबारसी कुबारसी थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल नज़र आ रहे थे, थोड़ा सा उनके जूतों का प्रॉब्लम नज़र आ रहा था, स्लिप काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, और थोड़ा लिंपिंग करते हुए भी नज़र आ रहे थे, तो लेकिन इनका गेम काफ़ी डिसेंट था। और आपकी, मैं तो ये कहूँगा कि यार ये जो जोड़ी आपकी बनी है इनिगो मार्टिनेज और कुबारसी की, इस जोड़ी को आप हिला नहीं सकते, ये आपकी जोड़ी बेस्ट जोड़ी है अभी तक इस सीज़न में, इन्होंने कमाल की फुटबॉल खेली। राइट बैक पे कुंदे ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। कुंदे का सिर्फ थोड़ी सी एक चीज़ मुझे, जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जहाँ पे उनको इम्प्रूव करना है, वो उनके फाइनल पास, जो फाइनल थर्ड में वो पासेस देते हैं या क्रॉसेस देते हैं, वहाँ पे उनकी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज भाई उनकी गेम बहुत अच्छी थी, और लामीन यमाल के साथ उनका जो लिंकअप है वो बहुत ही अच्छा है। एरिक गार्सिया, सॉरी, मैं बात करूंगा बल्दे की। बल्दे का गेम थोड़ा ऑफ था यार। बल्दे का एक तो प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा कि फाइनल थर्ड में उनका जो फाइनल पास होता है, डिसीजन मेकिंग है, वो उतनी अच्छी नहीं थी, और 1-on-1 सिचुएशन में बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन आज का गेम काफ़ी ऑफ नज़र आया था मुझे उनका। एरिक गार्सिया कुछ पैचेस में वो ठीक नज़र आए हैं, कहीं कहीं वो ख़राब नज़र आए हैं, ऑफ द बॉल मूवमेंट उनकी मुझे ज़्यादा अच्छी नज़र आई नहीं है। लेकिन एरिक गार्सिया का, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि वो पैब्लो तोरे, कसाडो और एरिक गार्सिया, ये मिडफील्ड जो है ना आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको यहाँ पर एक क्रिएटिव मिडफील्डर होना ज़रूरी है, वो मेरे ख्याल से लर्निंग जो है वो हैंसी फ्लिक ने ज़रूर की होगी। उसके अलावा कसाडो का गेम ठीक था, वो मैं वही समझता हूँ कि डबल पिवट में वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी डिसेंट प्लेयर हैं, लेकिन आप जो मिडफील्ड में लैक कर रहे थे वो क्रिएटिविटी लैक कर रहे थे, और वो पेड्री और ओल्मो ही लेकर आ सकते हैं। पैब्लो तोरे का गेम यार देखो, एक्सपेक्टेशन यही कर रहे थे, एक मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक की टीम के अगेंस्ट जो है ना, वो आप इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा नहीं सकते पैब्लो तोरे से, वहाँ पे आपको ओल्मो और पेड्री जैसे प्लेयर ही चाहिए। लामीन यमाल मैन ऑफ द मैच थे, एक ज़बरदस्त असिस्ट उन्होंने दिखाया, और भाई लामीन का कमाल तो हम हर मैच में देख ही रहे हैं। और फिर आप कैसे, एक बंदा जो पूरी टीम को कैरी कर रहा है, मैं ये कहूँगा, तो उसको आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप उसको बाहर बिठाओगे? तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता उसको। मैं ये समझता हूँ कि आप 2-3 गोल की लीड लोगे तो उसके बाद ही फिर आप उनको जो है वो थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर मैन ऑफ द मैच उनको दिया गया तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे मैन ऑफ द मैच बेसिकली वो इनिगो मार्टिनेज ही थे। लेवेंडोस्की ने आज भी गोल स्कोर किया, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली नहीं है, लेकिन लेवेंडोस्की का गेम डिसेंट था। अब मैं बात करूंगा रफीनिया की, जहां पर आप क्रिटिकल मेरे ऊपर हो सकते हो। देखो रफीनिया ने और एरिक गार्सिया ने एक बहुत आसान चांसेस मिस किए, जहां पर गेम को हमें किल करना चाहिए था। यही वो क्रिटिसिज्म है जहां पर हमारे, क्योंकि फैन बेस, मैंने आपको बोला ना कि रिएक्शनरी फैन बेस है,
तो जब हम आपका प्लेयर जब 2-3 गोल करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। लेकिन मैं वो बात करता हूँ कि देखो, रियल मैड्रिड का अगर आप देखो ना, उनकी गेम बहुत गंदी जा रही होती है, उन्होंने इस सीजन में अच्छी गेम्स नहीं खेली। लेकिन होता क्या है कि उनके जो प्लेयर्स हैं ना, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से वो गेम निकाल जाते हैं। रफीनिया का प्रॉब्लम ये है कि पिछले गेम में भी उनको 1-2 बड़े अच्छे चांसेस मिले थे, अगर वो गोल वो स्कोर कर लेते, गेम वहीं पर किल हो जाती, और वो उन्होंने नहीं किया। फिर क्या हुआ कि विलारियल के 2-3 गोल उन्होंने स्कोर किए जहां पर उनको ऑफसाइड हो गए थे। वो अगर वो गोल हो जाते तो जो मिसेस रफीनिया ने किए थे ना, वो हमें हॉन्ट करते बाद में। लेकिन क्योंकि हम मैच जीत गए थे, रफीनिया ने बाद में 2 गोल स्कोर कर लिए, तो कोई उस चीज को बात नहीं करता उसके ऊपर। वो प्योर विंगर नहीं है, हमें लेफ्ट विंग के ऊपर प्योर विंगर चाहिए। मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूँ। मैं उस चीज को, मतलब उस चीज के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। रफीनिया ने एक हेडर मिस किया था 1-on-1 सिचुएशन में, अगर वो गोल भी हो जाता तो गेम किल हो जाती। देखो, आखिरी मोमेंट के ऊपर आपने देखा होगा कि गिताफे को एक बड़ा अच्छा मौका मिला था, जो कि उन्होंने, उनसे शूट ही नहीं लगी। अगर वो गोल हो जाता तो हम गालियां दे रहे होते गार्सिया को, हम गालियां दे रहे होते रफीनिया को, जो उन्होंने 1-on-1 चांसेस मिस किए। तो ये वो चीजें हैं जहां पर रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जो हैं वो क्लच मोमेंट को बनाते हैं अपने लिए, और हमारे प्लेयर्स मिस करते हैं। तो मैं वही बात करता हूँ कि जब बड़ा गेम आप खेलोगे ना, जब आप बड़ा गेम खेलोगे और बड़े गेम में आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे, और फिर ओपोनेंट जो है वो आपको मौका नहीं देगी गेम के अंदर रहने का, तब आपको मेरी बात याद आएगी, और तब आप रफीनिया को भी कोसोगे, आप एरिक गार्सिया को भी कोसोगे। तो मैं ये बात करता हूँ कि रफीनिया को मैं अभी भी, ठीक है, उनका गेम बड़ा अच्छा, उनका सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, उन्होंने बड़े अच्छे गोल्स असिस्ट किए, सब कुछ किया है, लेकिन वो क्लच मोमेंट के प्लेयर नहीं है, वो लेफ्ट फिंगर नहीं है। आपको लेफ्ट फिंगर जो है वो एक प्रॉपर चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि भाई आपके पास वो जो शार्क मेंटालिटी वाला प्लेयर है भाई, पता नहीं कब जान छूटेगी हमारी उसे। और वो मैं समझता हूँ कि वो आपको जो है वो एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो है वो साइन करना पड़ेगा। आंसू फती की बात करूंगा, आंसू फती मैं समझता हूँ कि जब थोड़ा कंफर्टेबल बार्सिलोना कोई गेम खेलेगी तो वहां पर उनको मौका मिलेगा। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि आप उनको फिजिकली और मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डाल सकते। उनको एक कंफर्टेबल गेम दी जाएगी जहां पर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर गेम के ऊपर आएंगे, फुटबॉल खेलेंगे, गोल स्कोर करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आएंगे। और हैंसी फ्लिक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उनको ऐसी टफ गेम के अंदर मौका नहीं दे रहे जहाँ पर फिजिकलिटी भी चैलेंज होगी, जहाँ पर मेंटालिटी भी चैलेंज होगी। तो उनका डिसीजन हैंसी फ्लिक का बिल्कुल ठीक है। ये था यार मेरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने अपना भी ज़रूर बताना है कि आपको इस गेम से क्या आपको लर्निंग हुई, आपको क्या लगा कि हैंसी फ्लिक को कहाँ पे इम्प्रूव करना है, और जो मैंने क्रिटिसिज्म किया रफीनिया के ऊपर उसमें आपका क्या ओपिनियन है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।